समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, हम समय नाउ के इस विशेष कार्यक्रम जिसे हम हमारे मेहमान के नाम से जानते हैं, इस प्रख्यात कार्यक्रम में प्रति सप्ताह आपको एक ऐसे नए विशेषज्ञ से मिलवाते हैं, एक ऐसे नए व्यक्तित्व से मिलवाते हैं जो समाज में, धर्म में, देश में, संस्कृति में और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ विशेष योग्यता हासिल होते हैं। और इसी क्रम में इस वक्त इस शो में हमारे साथ स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो न केवल समय प्रबंधन के क्षेत्र में, जो न केवल जीवन दर्शन के क्षेत्र में, जो न केवल अपनी अनुशासन प्रियता के क्षेत्र में, अपने प्रबंधन के क्षेत्र में, अपितु शिक्षाविद होने के नाते और समाज को दिशा दर्शन देने के नाते जिनकी अपनी पहचान, अपनी ख्याति है, अपनी लोकप्रियता है, उम्र के 85 साल पूर्ण करने के उपरांत भी वो अपनी सादगी और अपने स्वभाव और अपने बहुत सारे ऐसे विशेष कार्यों से जाने जाते हैं जिसको लेकर लोग दिशा और प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर नंदकिशोर जी मालानी। सर, आपका हार्दिक स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मालानी सर, आपने वर्षों शिक्षा क्षेत्र में रहकर और विद्यार्थियों को गढ़ने का काम किया। अपने जीवन की प्रारंभिक यात्रा से लगाकर आज तक आप विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों की विचारधारा से भी ओतप्रोत रहे और आपकी स्वयं की भी अपनी एक विशेष विचारधारा और व्यक्तित्व रहा है। आपकी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पहचान और अलग अलग कार्य, वैसे देखा जाए तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के रूप में आप जाने जाते हैं। तो जहां आपने प्रारंभ किया था शिक्षा क्षेत्र से, तो आपके उस वैभवशाली अतीत से हम ये जानना चाहते हैं कि आपने शुरुआत अपने जीवन की, अपने करियर की किस तरह से की। मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आया, इसको लेकर एक छोटी सी कहानी है जी। हमारे परिवार का जो बिजनेस हुआ करता था उसमें किराने की दुकान भी हुआ करती थी जी। किराने की दुकान पर कई बार जो है अपने पिताजी को भोजन करने के भेजने के लिए मुझे उनकी जगह थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठना पड़ता था। अच्छा। एक बार की बात है कि कोई किसान आया और उसने कहा कि वो बीड़ी का बंडल मुझे दे दीजिए, जो किराने की दुकान पर रहता था। तो मैंने कहा ये नुकसान करती है, इसलिए मैं इसको नहीं बेचूंगा और आपको नहीं दूंगा, और कोई दूसरा सामान चाहिए तो मुझसे ले लीजिए। जब पिताजी आए तो उन्होंने डांटा भी जी, और ग्राहक भी असंतुष्ट हुआ कि चीज़ है और इन्होंने नहीं दी। मैंने कहा ये नुकसान करती है। तो उस समय पिताजी ने कहा तू व्यापार मत करना और तू कोई शिक्षक बनेगा ऐसा। तो यहाँ से कोई एक छोटी सी प्रेरणा मिली मुझे कि मेरे जो जीवन के सिद्धांत है, जो दर्शन है, जो कार्य है, उसको देखते हुए मुझे प्रैक्टिकल बिजनेस के बजाय फिर बिजनेस की शिक्षा में आना पड़ा और मैंने उस दृष्टि से अपना कार्य शुरू किया। मैंने हाई स्कूल आगर मालवा से किया जी। उस समय भी प्रथम श्रेणी थी, विशेष योग्यता थी। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पहले एक दीपक को प्रकाशित होने के पहले खुद को जो है सारी सामग्रियों से युक्त होना पड़ता है और तब वो प्रकाशित दीपक अन्य दीपकों को जो बुझे हुए हैं उनको प्रकाशित कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए मैंने अपने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। साधनों का अभाव था, लेकिन किसी तरह से मेहनत के बल पर, और उस समय कोई हमारे यहाँ घर पे लाइट भी नहीं थी, आंगन में उस समय लाइट थी ही नहीं, इस समय की मैं बात कर रहा हूँ। बेशक। तो उस समय छोटे से दीपक के प्रकाश में भी रात्रि को भी पढ़ने का काम किया करता था और इस कारण से स्मृति इतनी तेज हो गई, अच्छी हो गई कि एक किताब को एक बार पढ़ा तो उसका सार भाग हमारे दिमाग में रह जाता था, स्मृति कोश में जमा हो जाता था और इसलिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हुई। मैंने जीवन की लगभग सभी परीक्षाओं में या तो मैं टॉपर रहा या मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम रहा, ऐसा प्राय हुआ है। तो एक तो शिक्षा के लिए ये बात है। दूसरी बात कि
मैं जैसे ही मेरा एमकॉम का रिजल्ट निकला, और उस समय यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, आज का ग्वालियर और ये आपका जो भोपाल और तमाम ये विश्वविद्यालय उसी विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर तीसरी पोजीशन थी। मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने बड़ा प्रेरित किया, और उसमें से एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, और डॉक्टर शिवमंगल से सुमन। बहुत कम लोगों को ये शायद मालूम हुआ कि डॉक्टर शिवमंगल से सुमन अटल बिहारी जी वाजपेयी के भी शिक्षक रहे थे। वाह। तो उनसे मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। माने हुए कवि थे। हमारे उनके वैचारिक थोड़े से फ़र्क तो थे, पर मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, और तब भी मैंने तय किया कि मैं शिक्षक बनूंगा। और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, बिना मेरे आवेदन के उन्होंने बुला करके पूछा। अच्छा। मैं छात्र नेता भी हुआ करता था, विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी डॉक्टर सुमन जी ने मुझे बुलाया और कहा, तुम नौकरी करना चाहते हो क्या? मैंने कहा, अंधा क्या चाहे दो नयन। शिक्षक का कार्य मिल रहा है और बिना आवेदन किए हुए मिल रहा है, और आप जैसे प्राचार्य के अंतर्गत काम करने का मौका मिलेगा, मुझे बहुत सीखने का मौका मिलेगा, ताकि मैं अपने विद्यार्थियों को सिखा भी सकूं। इस प्रकार से मेरा शिक्षा जगत में 1963 के अगस्त माह में, क्या बात, मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया, और 2014-15 तक मैं शिक्षा का कार्य करता रहा। इतना लंबा जीवन मेरा विश्वविद्यालयीन शिक्षा में, महाविद्यालयीन शिक्षा में बीता। आपका ये जो शैक्षणिक कार्यकाल रहा, जिसमें आपने विद्यार्थियों को गढ़ने का काम किया, बेशक इसकी अवधि बहुत लंबी है। आपके जीवन के कोई प्रमुख संस्मरण शिक्षा क्षेत्र में रहते हुए यदि आपको स्मरण आते हों, तो हमारे दर्शकों तक वो भी पहुंचाइए। शिक्षा के मामले में मेरा सबसे बड़ा अनुभव यही है कि शिक्षक को पहले स्वयं अनुशासित होना चाहिए जी। उसको खुद को अपनी जीवन शैली ऐसी गढ़ना होती है जिससे कि विद्यार्थी उससे प्रेरणा ले सके। एक और बात है, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए, शिक्षा वास्तव में मनुष्य निर्माण का कार्य है जी। वो कोई एक सामान्य व्यवसाय नहीं है, और एक हम ये कह सकते हैं कि वो जीवन का निर्माण है, मनुष्य का निर्माण है। इसलिए हमको स्वयं को पूरा का पूरा जीवन अनुशासन के सांचे में ढालना होता है, और उन बातों को जिनको हम अपने विद्यार्थियों को समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनको जीवन में उतारना होता है। और इस प्रकार से आचरण से ही कोई आचार्य बन सकता है। केवल ज्ञान के बल पर कोई आचार्य कहलाए तो वो ठीक है, नाम का आचार्य होगा, लेकिन जो आचरण के द्वारा अपने बच्चों को गढ़े, अपने विद्यार्थियों को सिखाए, वो वास्तव में आचार्य कहलाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि उसी का प्रभाव लंबे समय तक विद्यार्थियों पर भी पड़ता है, और हमको भी संतोष मिलता है जीवन में कि हमने कुछ काम किया। बहुत अच्छी अनुभव वाली जानकारी आपने दी कि एक शिक्षक को आचरणों से परिपूर्ण होना चाहिए। ये बात तो सच है, लेकिन एक बात और बताइए आदरणीय मालानी सर, कि एक शिक्षा की जो पायदान है वो होती है शिक्षा से जीवन का निर्माण करना। केवल रोजगार हासिल करना ही शिक्षा का मूल मंतव्य नहीं होना चाहिए। रोजगार के साथ साथ जीवन के विभिन्न आयामों और पहलुओं पर परखने और उन पर चलने की दिशा देना भी एक शिक्षक और एक शिक्षाविद का और एक शिक्षा का कार्य होना चाहिए। इस दृष्टि से आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षा इस कार्य में सफल हो रही है? पलोड़ जी साहब, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, और इस पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। जी। शिक्षा के सबसे पहले मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। और भारतीय धर्म ने, हिंदू धर्म ने, हमारे वैदिक सनातन धर्म ने यह बताया है एक पंक्ति में, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हमारा स्वयं का कल्याण हो, हमारा मोक्ष हो, और सारे संसार का, केवल अपने देश का नहीं, अपने समाज का नहीं, जगत हिताय च। ऐसी एक विशाल दार्शनिक दृष्टि होनी चाहिए शिक्षक की, और तब कहीं वो जाकर के शिक्षा के साथ न्याय कर सकता है। आपने थोड़ा सा ये पूछा कि किस तरह से आज की शिक्षा सफल या कम या ज़्यादा कैसी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की बहुत आवश्यकता है,
और ये केवल सरकार के द्वारा नहीं होगा, इसके लिए शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, पालकों को, संपूर्ण समाज को ध्यान देना होगा। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपके सामने रखता हूँ जी। उन दिनों परीक्षा में एक उच्छृंखलता का भी वातावरण कई बार बन जाया करता था, जिसमें लोग अनफेयर मीन्स का उपयोग करना चाहते थे, अनुचित साधनों का उपयोग करना चाहते थे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षक की परीक्षा में असली परीक्षा होती थी कि वो किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है वहाँ। मुझे याद है कि लोगों ने कई विद्यार्थियों ने प्रयास किया कि अपने नुकीले हथियार टेबल पर रख करके और काम करने का प्रयास किया, अनुचित साधनों को अपनाने का एक धमकी दी या डराया, लेकिन मैं उससे कभी भी विचलित नहीं हुआ। मैंने उनका वो नुकीला, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, चाकू वगैरह, उसको अपने जेब में रख करके मैंने कहा कि जाते समय ले लेना तुम मुझसे, और इस प्रकार का साहस दिखाने की आवश्यकता है। विद्यार्थी भी कई तरह से अपने परीक्षकों को और अपने अध्यापकों को परखने का प्रयास करते हैं, वैसा अनुभव भी रहा। और उसके सामने मेरे जो परिणाम सामने आए कि कैसा भी विद्यार्थी हो, कितना भी उसका जो है साहस हो, कितना भी उसका जो है डर हो लोगों में, लेकिन वो ऐसे शिक्षक के सामने प्रणाम करके ही जाता है, झुक कर ही जाता है और उस बात को मान लेता है जिसके लिए कि हम वास्तव में प्रयास करते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने पलोड़ जी रखना चाहता हूँ जी। और वो तो एक बार ग्वालियर में, जब मैं विक्टोरिया कॉलेज में, जिसको बाद में नाम दिया गया लक्ष्मीबाई कॉलेज, लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उसमें कार्यरत था। मेरे को रात को 3 बजे आकर के एक विद्यार्थी, और ग्वालियर क्षेत्र के उस समय के विद्यार्थी आप जानते हैं कि किस प्रकार का एक छवि भी रखते थे जी। तो वो विद्यार्थी ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। वो धमकी भरे अंदाज में उसने कहीं विश्वविद्यालय से मालूम कर लिया था कि पेपर मैंने सेट किया है। वो दरवाज़ा खुलवाया उसने और आते ही बोला है कि आपने पेपर सेट किया है। मैंने बड़ी हिम्मत के साथ कहा, झूठ नहीं बोला मैं, क्योंकि उसे मालूम था, वो यूनिवर्सिटी से किसी तरह से मालूम कर कि हाँ मैंने पेपर सेट किया है, आप मुझे दीजिएगा। मैंने कहा किसी भी अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपको उस पेपर की एक पंक्ति भी मैं आपको नहीं दे सकता। उसने जेब में हाथ इस प्रकार से डाला कि उसके पास में कोई बड़ा भयानक हथियार था, पिस्टल थी उसके जेब में। तो मैंने कहा तुम मेरी हत्या कर सकते हो पर पेपर की एक पंक्ति नहीं ले सकते। और वो पैर छू करके चला गया, क्योंकि वास्तव में वो इस इरादे से नहीं आया था कोई अपराध करे, वो इस इरादे से आया था कुछ पंक्तियाँ, कुछ प्रश्न मैं उसको बता सकूं। तो जीवन में ऐसे परीक्षा के अवसर कई बार आए और विद्यार्थियों को की परीक्षा के पहले शिक्षक को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, जीवन निर्माण की, ज्ञान की, साहस की और सदाचरण की। बहुत खूबसूरत संस्मरण। और कहीं ना कहीं समाज में जो चल रहे हैं ऐसे प्रकल्प, ऐसे षड्यंत्र, उसको लेकर आपने एक जानकारी दी और अपने अनुभव के आधार पर बताया। सर, इन दिनों आप, प्रोफेसर नंदकिशोर मालानी एक ऐसा नाम है जो अलग अलग क्षेत्रों में, कभी व्यक्तित्व विकास के लिए, कभी संस्कार युक्त शिक्षा के लिए, कभी समय प्रबंधन के लिए, कभी जीवन दर्शन के लिए, तो कभी योग, प्राणायाम और अनुशासन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के साथ पहचान रखने वाला नाम है। हम चाहते हैं कि इन दिनों आप जीवन दर्शन पर खूब काम कर रहे हैं, तो ये जो जीवन दर्शन है इसके व्यावहारिक पक्ष और पहलुओं पर हमारे दर्शकों को कुछ प्रकाश डालकर बताइए। पलोड़ जी साहब, अंधकार की आलोचना करने से अंधकार खत्म नहीं होता, अंधकार को गाली देने से अंधकार विदाई नहीं लेता, और ज्ञान की खूब आरती उतारने से ज्ञान नहीं मिलता है। उसके अंधकार को मिटाने के लिए, प्रकाश को जगाने के लिए दीपक प्रकाशित करना होता है। और इसलिए जीवन दर्शन यही है, आपो दीपो भव। भगवान बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो, और जब अपने दीपक आप स्वयं बन जाएंगे तो सदग्रंथ, सदमहापुरुषों, इतिहास से,
दुनिया भर से आप खुद ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्ञान को सही शैली में सही व्यक्तियों को सही ढंग पर सही तरीके से देने का काम कर सकते हैं। ये शिक्षक का बहुत बड़ा कार्य है। आपने जीवन दर्शन के बारे में कहा, तो जीवन दर्शन के मामले में तो हमारे जो भारतीय धर्मों का साहित्य है, इंडिक रिलीजन्स जिसको कहते हैं, तमाम जिसमें वैदिक सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, आर्य समाज है, सिख धर्म है, ये सारे के सारे भारतीय धर्मों का साहित्य इतना विपुल है, इतना महान है, इतना गंभीर है कि उन विभिन्न शास्त्रों को मैंने पढ़ा है और उनको जीवन में उतारने का यथाकिंचित प्रयास किया है। जीवन दर्शन वास्तव में केवल एक सैद्धांतिक बात नहीं है, एक व्यवहार के रूप में किस प्रकार से एक आदर्श शिक्षक बना जाए, एक अच्छा मोटिवेटर बना जाए, ज्ञान की भूख जगाई जाए और उसको सही ढंग से तृप्त किया जाए। इसके लिए एक शिक्षक को अपना पूरा का पूरा जीवन जो है एक अनुशासन के सांचे में ढालना होता है। वो काम करने का मैंने यथाकिंचित प्रयास किया है। मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ उसमें मैं नहीं जानता, आप बता सकते। सर, इन दिनों आप देश विदेश के धर्म, अध्यात्म और भक्ति से जुड़े हुए अनेक आपके अनुयायियों को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, वैदिक साहित्य के माध्यम से ज्ञानार्जन के लिए भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञानार्जन करने का कार्य भी कर रहे हैं, उनका प्रबोधन भी कर रहे हैं। तो उस प्रबोधन के पृष्ठ में ऐसा आपका कौन सा विचार है जिसको लेकर आप वैदिक साहित्य को लेकर, श्रीमद् भगवद गीता को लेकर या अपने धर्म से जुड़े हुए अनेक पक्षों को लेकर आप ज्ञान दे रहे हैं? एक तो वैदिक सनातन धर्म की जो आजकल जो लोकप्रिय कथाएं हो रही हैं, मैं थोड़ा सा उनसे असहमत हूँ। कारण कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में विदेशी आक्रमणकारियों ने, शासकों ने और हमारे अपने लोगों ने भी कुछ मिलावट करने का प्रयास किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने काफ़ी प्रयास किया कि हमारे ग्रंथ जो है, ये पौराणिक ग्रंथ है, इनसे हट कर के अपने मूल ग्रंथों की ओर जाएं हम। और इस दृष्टि से देखा जाए तो वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र और भगवद गीता का अपना विशेष महत्व है। मैंने उनका अध्ययन भी किया है और अपने रोज़ाना के लेक्चर्स में भी, मैं अपनी कक्षा की वार्ताओं में भी मैं उनका जो है, उनकी सामग्री को विषय सामग्री के साथ मिला करके परोसने का प्रयास करता था। विद्यार्थियों को अपने आप इन ग्रंथों में रुचि होती थी, इनका नाम सीखते थे, इनको समझने का मैंने जितना प्रयास किया उसमें से एक अंश उन्होंने उठाया और वो प्रभावित भी हुए, उनके जीवन में परिवर्तन भी आया। कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आजकल मैं एक छोटा सा और काम कर रहा हूँ, क्योंकि रिटायर्ड हूँ, समय है मेरे पास में और स्वास्थ्य भी मेरा साथ दे रहा है, इसलिए मैंने 8 बजे ठीक एक वैदिक स्वाध्याय यज्ञ का कार्यक्रम, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें 30-32 परिवार रोज़ाना बैठते हैं और हम आधे पौन घंटे तक तो विषय पर चर्चा करते हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति होती है जिसमें लोग अपने सवाल, अपने सुझाव और अपने विचार, सहमति या असहमति, ये प्रकट करते हैं और उन पर फिर से चर्चा करते हैं। वास्तव में स्वाध्याय की आदत आज लोग भूल गए हैं। हमारे पास बनी बनाई सामग्री मिल जाती है हमको, AI से भी और तमाम प्रकार के साधनों से, सोशल मीडिया वगैरह से। तो इससे ज़्यादा गहराई में उतरने का जो प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए गीता भी एक उपाय बताती है कि आपको अच्छे लोगों के पास जाकर प्रश्न करते हुए उनको समझने का प्रयास करना चाहिए और जब तक संतुष्टि नहीं हो तब तक आपको पूछना चाहिए उनसे। और ये शिक्षक का कार्य है कि स्वयं बताए और उसे मालूम नहीं हो तो उसका अध्ययन करके, प्रामाणिक ग्रंथों से उसका अध्ययन करके अपने विद्यार्थियों को, पूछने वालों को बताए। तो वैसा काम भी हम समाज की दृष्टि से करते हैं। काफ़ी परिवार देश विदेश से उसमें जुड़े हुए हैं। हम लोग रोज़ाना मिलते हैं। कभी कभी कोई मौका आता है रविवार को छोड़ करके कि अवकाश लेना पड़ता है, अन्यथा ये कार्यक्रम पिछले 7-8 वर्षों से चल रहा है। वैदिक स्वाध्याय यज्ञ, वैदिक स्वाध्याय, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक बात ही बात में एक बड़ा अच्छा प्रश्न खड़ा हुआ। वो प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आपने रिटायरमेंट के उपरांत ये शुरू किया। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को किस तरह का जीवन जीना चाहिए
और क्या करना चाहिए, इसको भी हमारे दर्शकों तक बताइए, पहुंचाइए। मैं वर्ष 2003 में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ जी। उसके पश्चात मुझे अनेकानेक महाविद्यालयों ने बिना किसी आवेदन के आमंत्रित किया प्राचार्य के रूप में। वहाँ जैसा मेरा शासन का अनुभव था तो मैं उनको अपनी सेवाएं दूं, और ऐसा मैंने किया। 2014-15 के बाद मुझे IIM इंदौर में भी कुछ अतिथि प्राध्यापक के नाते बुलाया गया था, वहाँ भी मैंने अपनी सेवाएं दी। आज मैं 85 वर्ष पूरे कर चुका हूँ जी, और उसके बाद भी मुझे कोई थकावट नहीं लगती है। मैं 85 वर्ष की उम्र में नियमित व्यायाम के द्वारा, अपनी सही जीवन शैली के द्वारा, और ये कहिएगा कि योग की परंपरा का पालन करते हुए स्वयं एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में अपने उस जीवन के माध्यम से मैं रिटायर्ड लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद में आपके समय का सही उपयोग कीजिएगा। आलस्य में या हताशा में, निराशा में गुजारने का समय गुजारने की बात नहीं है। आपको हर प्रकार से तत्पर होना चाहिए कि हम देश की भी सेवा कर सकें और अपने स्वास्थ्य का, अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सकें। इसके लिए मैं पलोड़ जी साहब सबसे ज़्यादा आवश्यक बात जो समझता हूँ कि व्यायाम की बहुत ज़रूरत है, और व्यायाम सही मात्रा में, सही समय पर, सही शैली में किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो जीवन के स्वास्थ्य के लिए बहुत आगाड़ी जो है अपना काम कर सकता है। एक और बात है, आहार पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। रिटायर्ड लोगों को मैंने देखा कि चूँकि वो फुर्सत में होते हैं तो मेरा ऐसा अनुभव है कि वो कई बार अपनी मांग रखते रहते हैं खाने पीने के बारे में। तो हमको अपने आहार की शैली को भी बहुत सही करना होगा। और समय पर मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, एकादशी का मैं व्रत करता हूँ जी, और एकादशी के नाम पर हमारे देश में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं। लेकिन मैं केवल पानी के आधार पर व्रत करता हूँ। 36 घंटों तक पानी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं लेता हूँ, और उससे मुझे जो फ़ायदा पहुँचा, लाभ पहुँचा, मैं हर एक को या अनुशंसा नहीं करता हूँ वो भी ऐसा ही करे। वो अपने चिकित्सक से, अपने आप के परिवार से सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले। लेकिन मैं अपना अनुभव ये बता सकता हूँ, इस व्रत से मेरे जो शरीर की कोशिकाएँ जो मर जाती हैं, मरणासन्न हो जाती है, वो पुनः जीवित हो उठती है। और उस भूख के समय में बाहर से आहार ग्रहण नहीं करके हमारी मृत कोशिकाओं को या मरणासन्न कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देती हैं, या खराब कोशिकाओं को पूरी तरह से मार डालती हैं। इस प्रकार से एक जीवन में नई ऊर्जा इन उपवासों के द्वारा प्राप्त होती है। हमारे देश में उपवासों का जो महत्व हुआ करता था, वो वास्तव में केवल अपन कह देते थे उसको कि ये धर्म के लिए ठीक है, ये पाप नष्ट करता है, पर हमारे अपने जीवन शैली के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए इनका अपना महत्व है। इसलिए हमारे देश में अलग अलग पर्वों पर विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न प्रकार से उपवास करते हैं, पर वो उपवास गलत ढंग से करते हैं। पानी का भी पर्याप्त जो है वो पीना चाहिए, पानी को भी, और पर्याप्त मात्रा में जो है आपको जो है अपने शरीर की शक्ति को जो है नवनिर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया, और कोई विशेष प्रश्न इस बारे में हो? आप एक प्रश्न ऐसा निकल के आया है, मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। इस बारे में आपका क्या विचार है? आपने प्रश्न भी किया और प्रश्न का उत्तर भी स्वयं दे दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। शिक्षक वास्तव में आजीवन शिक्षक रहता है, और जब तक मृत्यु से अपने आलिंगन पाश में नहीं बांधती तब तक वो शिक्षा देने का, सीखने का काम करता रहता है। जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया, और इसलिए सीखने का प्रयास किसी भी उम्र में बंद नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि जीवन के पहले 25 वर्षों में, 30 वर्षों में जो कुछ शिक्षा ले ली, उसके बाद तो उसका बस खास करके फिर से बार बार उसी को पढ़ना है, दोहराना या जीवन में उतारना है। पर मैं समझता हूँ कि आज के समय में जब ज्ञान सभ्यता का इतना बड़ा विकास हो रहा है, तब प्रतिदिन प्रतिक्षण हमको सीखने का मौका मिलता है। इस मौके को हमको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और शिक्षित होने के साथ में दूसरों को, एक अच्छे शिक्षक की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है कि वो दूसरे को सिखा सके तो वो सफल शिक्षक है।
बिल्कुल। तब उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ, मेरे में ज्ञान इतना उतर आया है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को जो इस बात से अपरिचित था उसको भी इसमें सिद्धहस्त कर सका, उसमें भी सक्षम बना सका, योग्य बना सका। ये शिक्षक का बहुत बड़ा विश्वास होता है और ये आजीवन व्रत चलना चाहिए। कभी हम अपनी नौकरी के, अपने आजीविका के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का बड़ा सुख ये होता है कि आजीविका की दृष्टि से तो आप तनाव मुक्त होते हैं। अपने जीवन के समय को समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और सारी दुनिया के लिए आप समर्पित कर सकते हैं। ये रिटायर्ड व्यक्ति का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है उसको स्वयं को सक्षम होना पड़ेगा, उत्साही होना पड़ेगा, उसको स्वयं को सुयोग्य होना पड़ेगा और उसमें समर्पण की एक भावना भी रहनी चाहिए और स्वार्थ के आगे उसको परमार्थ को रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। प्रोफेसर नंदकिशोर मालानी का ऐसा नाम है जो अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन के आचरणों में अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यों को अनुशासित ढंग से करने के लिए विशेष पहचान रखते हैं। जैसे दिन में आप लगभग घंटे 2 घंटे का मौन रखते हैं, शाम को 6 बजे के उपरांत भोजन नहीं करते हैं। ये ऐसे मैंने आपके कई जीवन के पहलुओं की जानकारी ली है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इससे क्या फ़ायदा होता है? ये आध्यात्मिक है या अपने शरीर की ऊर्जाओं को द्विगुणित करने का एक माध्यम है? एक वैदिक मंत्र है जी। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। और संकल्प केवल वचन ग्रहण करने का नाम नहीं है, व्यवहार में उतारने का नाम है। मेरे को प्रातः काल की जो मौन साधना ने जीवन में इतनी ऊर्जा बढ़ाई है मेरी, और बहुत कुछ पारिवारिक सुबह से कई प्रकार के विचार विमर्श शुरू हो जाते हैं, उनसे भी मुझे मुक्त रखा। और इसलिए मैं प्रातः काल में मेडिटेटिव वॉक करता हूँ। ये मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ। व्यायाम और प्रार्थना एक साथ, घूमना और ध्यान एक साथ, मौन रहते हुए, दूसरों से केवल अभिवादन एक हरिओम करके मैं कर लेता हूँ, लेकिन बातचीत नहीं करता। तो वो 2-3 घंटे मुझे आत्मचिंतन के लिए, आत्मसंयम के लिए, आत्मनियंत्रण के लिए ऐसा मिलता है कि देखने जिन बगीचों में मैं जाता हूँ घूमने की दृष्टि से, वहाँ अपने आप लोगों को एक प्रेरणा भी मिलती है, एक शिक्षा भी मिलती है और एक अनुकरणीय उदाहरण भी उनके सामने छोटा सा प्रस्तुत होता है। जी। और शाम को भी आप 6 बजे के उपरांत भोजन नहीं लेते? उसका तो अपना एक बहुत ही वैज्ञानिक आधार है जी। उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे जैन धर्म में बड़ा इस बात पर जोर दिया जाता है कि सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। आजकल भोजन के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि हम निशिचर हो रहे हैं। रात्रि को जो है चरने का काम करते हैं, चरने का काम करते हैं। मैंने निशिचर जानबूझ करके इसलिए कहा कि ये थोड़ा सा इसका ये बात समझ में आया कि हम लोग जो है दिन के समय में भोजन नहीं करके, जब दुकान से मुक्त होते हैं, कार्य से मुक्त होते हैं, या अपने आप आदत के कारण, या घर पे ही भोजन देरी से बनता है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद अब तो इवन ओशो ने ये कहा है कि रात्रि भोजन उस समय बंद किया गया था जबकि ये लाइट वगैरह नहीं थी, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। तब वो ये कारण नहीं है। वास्तव में मूल कारण ये है कि हमारी पाचन शक्ति सूर्य के साथ आगे बढ़ती है और सूर्यास्त के पश्चात पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए एक व्यावहारिक कदम ये होना चाहिए कि हमारा नाश्ता एक साहूकार जैसा होना चाहिए, प्रातःकाल का भोजन एक राजा जैसा होना चाहिए, और रात्रि का भोजन वो भी समय पूर्व, सूर्यास्त के पूर्व होना चाहिए, और वो एक फ़कीर जैसा होना चाहिए। बहुत ही सामान्य भोजन होना चाहिए। शाम का भोजन जितना सादा होगा, आपकी रातों के सपने उतने मधुर होंगे, रातों की नींद उतनी गहरी होगी। बहुत बढ़िया। प्रोफेसर मालानी साहब, हमारे युवा दर्शकों को और वे दर्शक जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, उनको आपका मार्गदर्शन हम आपसे प्राप्त करेंगे। उसके पहले एक प्रश्न और मेरे स्मरण आ रहा है। आप किसी समय में समय प्रबंधन पर अपने व्याख्यान के लिए बहुत लोकप्रिय रहे हैं। वो जो समय प्रबंधन की बात है, वैसे तो आप प्रबंधविद रहे हैं और शिक्षाविद रहे हैं, लेकिन समय प्रबंधन की कोई महत्वपूर्ण बात
आपको यदि स्मरण आती प्रायः हो हम कोई। अपने विद्यार्थियों को ये कहते हैं और सुनते भी हैं, टाइम इज़ मनी, पर मैं इसको गलत मानता हूँ। टाइम इज़ मच 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 मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। जी मनी जो एक बार धन आपने खो दिया तो वापस प्राप्त किया जा सकता है, पर समय को यदि आपने खो दिया तो उसका एक क्षण भी करोड़ों रुपए में वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो समय की कीमत हम लोग ठीक ढंग से जानते नहीं, इसीलिए उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, इसीलिए हम आलस्य में, अज्ञान में, आदतों के कारण उसको व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। वास्तव में समय को हम नष्ट नहीं कर सकते, हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए समय के महत्व को समझना और प्रातःकाल जल्दी उठने से लेकर के रात्रि सोने तक, और रात्रि में भी किस प्रकार से गहरी नींद आए। आज के युवा वर्ग हो या अन्य कोई भी वर्ग हो, सबसे बड़ी समस्या है कि रात्रि को ठीक तरह से उनको तनाव रहित, एक जिसको सुषुप्ति कहते हैं, गहरी नींद नहीं आती। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। जी। उसका मूल कारण है शारीरिक श्रम की कमी, आहार में जो है पर्याप्त मात्रा में सावधानी नहीं बरतना, और साथ में ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसी चीज़ें देखना सोशल मीडिया पे या अन्य किसी, जो कि हमारे मन में एक वासना पैदा करती है, विकार पैदा करती है, अतृप्ति पैदा करती है, और झूठे झूठे जो है वो कामनाओं को जगाती है, गलत कामनाओं को जगाती है। इस प्रकार की जीवन शैली से हमारा जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा विकार युक्त हो जाता है, और स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, समय को भी नष्ट करता है। तो इस प्रकार से हमको समय का, कबीर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, कबीर की वो पंक्ति हमेशा याद रखनी चाहिए। जी। कहता हूँ कहीं जात हूँ, बजा बजा कर ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक के मोल। एक श्वास भी आपने व्यर्थ खर्च कर दिया तो 3 लोक के बराबर उसकी कीमत होती है। इसलिए प्रत्येक श्वास का सही उपयोग हो, यही जीवन का आदर्श होना चाहिए, यही जीवन का सही मार्ग है। बहुत बढ़िया। और अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों को जीवन शैली, जीवन दर्शन के बारे में क्या गूढ़ रहस्य आप देना चाहेंगे? वास्तव में रहस्य शब्द तो बड़ा रहस्यमय है लेकिन रहस्य क्या, बिल्कुल उजाले की तरह, सूरज की तरह सामने है कि जीवन शैली को हम सही कर सकते हैं। क्यों नहीं सही होती है जीवन शैली? या तो अज्ञान है या आदत हमारी गलत हो चुकी है। तो एक सही आदत के निर्माण में 70-75 दिन लगते हैं। उसी समय को, उसी धैर्य को आदमी नहीं रख पाता और वो सोचता है ये काम मेरे से होगा ही नहीं है। सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात जो योग सूत्र ने भी कही है और गीता में भी अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कही है कि मन को वश में कैसे किया जाए। तो मैंने 1-2 पंक्तियां मारवाड़ी में लिखी है जी। मन तू नौकर चोखो है, बन मालिक देवे धोखो है। जब मालिक बन जाता है यह मन तो हमको धोखा देता है और हम समझते हैं कि मन के कहे अनुसार चलना चाहिए। नहीं है, मन को अपने आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाना चाहिए। और उसके लिए 2 शब्द योग सूत्र में भी हैं, वही 2 शब्द जो कठोपनिषद में हैं, वही 2 शब्द जो हैं वो श्रीमद् भगवद गीता में है। वो 2 शब्द हैं अभ्यास और वैराग्य। ये सबसे रहस्यपूर्ण माने तो रहस्यपूर्ण है और यूँ इनका महत्व सुस्पष्ट हर कोई समझ सकता है। अभ्यास का यहाँ अर्थ है बार बार उसके लिए प्रयत्नशील होना, धैर्य रखना, उत्साह के साथ उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना। न उतर पाए आंशिक रूप से तो उसमें धैर्य को खत्म नहीं करना, खोना नहीं, उसके लिए उत्साहपूर्ण रूप से लगातार बारंबार प्रयास करना। बेटरमेंट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, बेहतर ही करना हमेशा संभव है और परफेक्शन तो जीवन में आता नहीं है। इसलिए परफेक्शन के बजाय बेटरमेंट के ऊपर, बेहतर करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, वैराग्य का यहाँ अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, वैराग्य का यहाँ अर्थ परिवार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का यहाँ अर्थ जो मैं लगाता हूँ बहुत सरल शब्दों में, गलत चीज़ों को छोड़ना, त्याग देना, उनसे मुक्ति पाना, उनसे मोक्ष पाना और अच्छी चीज़ों को अपनाना। हमारे एक और बहुत सुंदर मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे वैश्विक सविता देव,
तू हमें ऐसी बुद्धि दे कि जितनी गलत चीज़ें हमारी हो, पराई हो, सब छूट जाएं और दुनिया भर की जो भी अच्छी बातें हों, अच्छे चरित्र हों, अच्छा जीवन हो, अच्छा ज्ञान हो, वो हम में आता हुआ चला। यद भद्रम तन्नासु, जो भद्र हो, कल्याणकारी हो, वो हम में आ जाए। और हमारी भी अपनी गलतियां, परंपराओं में गलतियां हो, आज की गलतियां हो, समय को नहीं देखना चाहिए, दिशा को नहीं देखना चाहिए कि गलतियां कहाँ से आई, कब हुई पैदा। उन गलतियों को त्यागने के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए। हमें किसी एक खूंटे से आजीवन बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें स्वतंत्र विचार शक्ति का विकास होना चाहिए ताकि हम सही निर्णय सही समय पर लेकर उनको क्रियान्वित कर सकें। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर नंदकिशोर जी मालानी, जिन्होंने अपने जीवन में अध्ययन, अध्यापन और परिमार्जन की त्रिवेणी में गोते लगाते लगाते असंख्य विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव और बदलाव के बिंदुओं को पहुंचाकर उनमें परिवर्तन लाने के जो प्रयास किए, वो कुशल नेतृत्व इनका, वो जीवन दर्शन और जीवन शैली पर अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देने का जो आपका तरीका है, आपका विचार है, आपका जो सोच है, शैली है, दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाने में सफल और कारगर हुआ है। जिन्होंने वेदों पर, अध्यात्म पर, धर्म पर, गीता पर, समय प्रबंधन पर और शिक्षा के साथ साथ अपने अनुसार जिन्होंने उनका सबका आकलन किया, अध्ययन करने के उपरांत उनको अपने तरीके से समाज को विचार दिया, ऐसे व्यक्तित्व के धनी और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय और निरंतर समाज को दिशा देने का कार्य करने वाले प्रोफेसर नंदकिशोर जी मालानी हमारे मेहमान कार्यक्रम में पधारे। मैं समय नाउ परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ जी। मैं अपनी चौथी पीढ़ी को देख रहा हूँ। मेरा पौत्र के यहाँ भी जो है वाह, बेटा हुआ है, और मेरी ये कामना है, इच्छा है, प्रभु से प्रार्थना है कि मैं उसके साथ मैराथन दौड़ में भाग ले सकूं। क्या बात, क्या ऐसा आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और अपनी विनम्र ये कामना करता हूं कि आपका प्यार, आपका दुलार और मार्गदर्शन मुझे भी मिलता रहे। दर्शक भी मार्गदर्शक होते हैं जी। फीडबैक के द्वारा वो बताते हैं कि मेरे में क्या कमज़ोरियां हैं, मेरी कमज़ोरियों का मुझे पता लगे तो मैं उन्हें दूर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।